हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो ये है वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना फालतू की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस अ, देखिए आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं कुछ, और प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने लगभग कॉमन मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी डिस्कस की है, 4 आइडेंटिटी है। तो आप उन दोनों वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आगे सीखना चाहते हैं तो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो समझ लीजिए ये आइडेंटिटी नंबर क्या है, 5th है। ओके? तो आइडेंटिटी क्या है? ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी है जिसका हम स्क्वायर सीखेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी को 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो वो मेरा स्क्वायर बन जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता होगा इसकी आइडेंटिटी कि क्या होती है। तो मैं यहाँ पर इसका जो आंसर है या आइडेंटिटी को ओपन करके लिखते हैं उसको लिख देता हूँ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए, और यू कैन से ए सी। बात एक ही है। और कहीं और आपको ऐसे भी मिल सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये टू सबके साथ है इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया, तो 2ab 2bc। ऐसे भी आप ओपन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बस अ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस आइडेंटिटी पे। अब इसको आप चाहो तो बना भी सकते हो पूरा। ओके, कैसे कर सकते हो कि इसी को बस आप क्या करोगे कि 2 बार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे उसी सेम से ए प्लस बी प्लस सी। तो आप जब ए को इस पूरे से करोगे, फिर बी को इस पूरे, फिर सी को इस पूरे से, यानी कि 3 ये है। 3 एलिमेंट्स इस ब्रैकेट में, 3 एलिमेंट्स इस ब्रैकेट में, यानी टोटल आपको 9 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। 9 की जगह जब वो 9 टोटल होंगे ना आपके, तो 9 कम सॉल्व होके आपके पास इतनी आइडेंटिटी या इतने एलिमेंट्स रह जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। बाकी ये जो 2ab, क्योंकि 2 बार ए बी मिलेगा, 2 बार बी सी मिलेगा और 2 बार सी ए, तो 2 4 6 7 8 1 9। तो 3 एलिमेंट्स इधर, 3 एलिमेंट्स इधर, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो आप इसको ओपन करके इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपको सेम एज इट इज़ मिल जाएगी। क्लियर? यहाँ पर मैं एक-एक करके लिख देता हूँ कि जैसे ए को हम ए प्लस बी प्लस सी से, ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, मैं समझ सकता हूँ। बी ए प्लस बी प्लस सी, बट कुछ सीखना है तो टाइम और आपको अपना जो बोरियत लगता है ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमेशा बोरिंग बोरिंग करते रहना। तो इसको देखो, इसको खोलते रहो। देखो, मैं डायरेक्ट खोलते रहा हूँ, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए सी, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर ए सी बी सी प्लस सी स्क्वायर। हो गया, बस ख़त्म। ख़त्म समझ लो। तो ए बी एंड सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, देखो ए सी एक येरा, ए सी एक येरा, ए बी एक येरा और ए बी एक येरा। तो मैं पहले यहाँ 2 ए बी लिख देता हूँ। फिर बी सी भी देख लीजिए इस तरीके से, एक येरा बी सी, एक येरा बी सी, तो 2 बी सी हो गया, और 2 यहाँ पर हमारा ए सी भी है, 2 ऑफ ए सी। हो गया, मिल गया, सिंपल, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इस तरीके से तो ओपन हम कर देंगे। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, अब इसी में हम एक 4 चीज़ और सीखते हैं। क्या है कि ये मान लीजिए कि अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को माइनस में ले लेता हूँ और बाकी को 2 पॉजिटिव ले लेता हूँ। तब आप सोचिए कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो साइन कहाँ-कहाँ रहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, तीनों जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर खुलेंगे तो चाहे माइनस हो तो स्क्वायर यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द इवन पावर, और इवन पावर में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है,
ये वाला तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला आपको देगा तीनों में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलेगा। लेकिन जब दो ए बी यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का ए बी मिलेगा। फिर बी सी, देखो बी और सी करोगे तो प्लस ही है भाई, तो बी सी ही रहेगा। और फिर ए और सी करोगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अगर माइनस ए होगा तो आपको ए बी में और ए सी में दोनों में यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, सेकंड में लिखता हूँ। सेकंड हम यहाँ लिख लेते हैं सेकंड। अब मैं ए को लिया है, अब मैंने बी को ले लेता हूँ माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हमें मिलने वाला है, देखिए यहाँ तो तीनों तो सबसे पहले ऑल ऑफ द थ्री रिमेन्स पॉजिटिव। बाकी जो ए बी होंगे, देखो ट्वाइस ऑफ ए बी का मतलब यहाँ पर मैंने देखिए टू नहीं लगाया है किसी में, तो आप यहाँ पर टू मैंने खाली उस पर ध्यान दिया है इसलिए देखा मिस्टेक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर टू, या फिर कॉमन भी आप लगा के कर सकते थे। तो सबके साथ हमने टू लगा दिया, अब ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया। तो ए और बी होगा तो देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का टू ए बी और सी भी प्लस माइनस यानी कि माइनस का टू बी सी। लेकिन ए और सी तो पॉजिटिव है इसलिए प्लस का टू ए और सी हो गया। थर्ड का इस बार ए हो गया, बी हो गया और सी नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है आपका, देखिए आपको अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। बस समझ आ भी गया होगा। तीनों पहले क्या होंगे आपके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये प्रैक्टिस के बिना कभी नहीं आएगा आपको, कितना भी कोई पढ़ाने वाला आ जाए रट्टा मरवाए या फिर जो भी करवाए, जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे। तो ये देखिए ए और बी आपके यहाँ, देखिए ए और बी पॉजिटिव है तो प्लस टू ए बी हो जाएगा, फिर प्लस टू बी सी। लेकिन ये प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस यहाँ पर है माइनस टू बी सी। अब ऐसे भी यूट्यूब पर तो पढ़ाने वाले कम और भाषण देने वाले ज़्यादा हैं आजकल। टू ए बी माइनस टू बी सी, और ये देखिए ये वाला ए और सी जो होगा ये भी आपका क्या होगा, माइनस का टू ए सी, इस तरीके से। तो आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा। जो चौथा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, चौथा फोर्थ, उसमें मैंने क्या करता हूँ कि ए को तो पॉजिटिव रहने देते हैं, इसको माइनस, इसको भी माइनस, और फिर इसका स्क्वायर, दो का मैंने ले लिया इसमें माइनस माइनस। तो एक तो आपको पता है कि तीनों पहले पॉजिटिव ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर ए और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस देंगे हमको, यानी कि टू ए बी। फिर बी और सी देंगे तो माइनस माइनस ये होगा प्लस, यानी कि टू बी सी। और देखिए प्लस माइनस ये वाला माइनस यानी कि टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो माइनस में था यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ वाला मैच कर रहा है बिल्कुल, कि शुरू के ए बी माइनस में और ए सी माइनस में और बीच वाला आपका प्लस में। तो ये एक्चुअली में है क्या, किससे आए हैं, ये सब इसी से आए हैं। कैसे, या अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करें या नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको अच्छे से। और देखिए करना क्या था, जैसे मैंने कि जैसे मैंने अभी मान लो फोर्थ लिया था कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये लिया था। तो एक्चुअली में क्या है ये, कुछ नहीं है, ये आपका यही है कि ए फिर प्लस माइनस बी है और प्लस माइनस सी है, यानी फॉर्मूला एक ही चलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का ही चलेगा। बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले में रख देना है। तो आपका जो अभी आया था वो सेम टू सेम आ जाएगा। कैसे रखा है, कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस टू इंटू ए बी, फिर प्लस टू बी और सी, फिर प्लस टू सी और ए। तो आप देख सकते हैं सब कुछ आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो भाई प्लस में हो जाएगा, सी का स्क्वायर भी प्लस में चल जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस 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 ट्वाइस ऑफ ए बी, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 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 टू बी सी, और ये देखिए प्लस माइनस 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 टू
सी ए। कैसे भी आप करके देख लीजिए, मैंने जो अभी फोर्थ पिछली प्रीवियस स्लाइड में लिखा था बस उसी को बस एक्सप्लेन किया है। बाकी भी जितने भी मैंने लिखे थे आप उसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसी आइडेंटिटी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, ज़रा इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस एंड ये भी गिवन है, आपको ये निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम सभी को पता है, अभी पता चल गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए इसमें कि इसकी वैल्यू यानी कि इस पूरे की वैल्यू 20 दे रखी है, तो यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है इसकी जगह हम पुट कर देंगे क्या, 20 प्लस 2 इसकी निकालनी है। इस पूरे को अगर आप x ऐसे ले लो तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं इसकी जगह पे x लिख दिया इस पूरे की जगह, ताकि हमें ज़्यादा और लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है। a प्लस बी प्लस सी जीरो है, इस यानी कि इस पूरे की वैल्यू जीरो है। इट मीन्स ये जीरो का स्क्वायर। अब ये क्या है, इक्वल टू यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में। ये हो गया बराबर, तो ये तो जीरो हो गया। जीरो इज इक्वल टू यानी कि 20 प्लस 2 एक्स, यही तो निकालना है हमको। अब ये 20 जीरो के यहाँ जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 20, क्या बनेगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ये काटोगे तो 2 10 जा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 10। एक्स की वैल्यू माइनस का 10 का मतलब ये इस पूरे को हमने एक्स मान लिया था, तो इसी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 10। ख़त्म बात। चलिए देखिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड। ये आप देख रहे हैं, ये हमको दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू 9 एंड ये पूरी वैल्यू है जो 40 के बराबर, ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसी को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये भी स्क्वायर होगा दोनों तरफ करेंगे। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो एज यू ऑलरेडी नो डैट दिस प्लस दिस एंड प्लस ट्वाइस ऑफ ऑल द वैल्यूज़, यानी कि इस पूरे को अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो है, इज इक्वल टू क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81। अब ये निकालना है हमको। अब इस पूरे को मैं सिर्फ मान लेता हूँ कि ये मेरा एक्स है, ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ये एक्स है। और ये वैल्यू दे रखी है 40 के बराबर, तो यहाँ प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया 81। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 81। तो एक्स इज इक्वल टू 81 माइनस 80 यानी कि 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहीं पे, थर्ड क्वेश्चन, फिर देखते हैं उसका क्या होगा सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन थर्ड है कुछ इस तरीके से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 250 है, और इन तीनों की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करोगे तो ओपन करने पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिल गया हमको। और इसकी वैल्यू दे रखी है 250, और यहाँ पर हम रख देते हैं, बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ रख देते हो आप 250 इस पूरे की जगह जो कि दिया हुआ है, प्लस 2 ऑफ इसकी दे रखी है 3। और ये जो हमें इसका निकालना है, तो ये स्क्वायर है इधर, तो पहले तो इसको आप सॉल्व कर लो कि 250 प्लस 6 कितना हो गया, 256। कितना हो गया, 2 3 6 256। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया था, तो ये जब स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। और 256 आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 16 का, तो प्लस माइनस आप 16 लिख सकते हो, यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 16। ये कैसे आया, ये जो आपने यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर है, तो ये स्क्वायर हमने अंडर रूट में शिफ्ट कर दिया।
तो इस तरीके से प्लस माइनस 16 हो गया आंसर। तो आई होप आपको इस आइडेंटिटी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम इसी आइडेंटिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। इसमें क्या है देखिए, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये चीज़ आपको दी हुई है। X4, Y3 और Z2। देखिए अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू डालोगे, वाई की वैल्यू डालोगे, जेड की वैल्यू, इस तरीके से पूरी इक्वेशन में वैल्यू डालोगे, फिर तो आप बहुत टाइम लगाओगे निकालने में। तो हमको आइडेंटिटी की हेल्प लेनी है, जो हमने आइडेंटिटी अभी सीखी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ये बन रहा है जो आपका, ये किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का। ये तो खुद वाई है, वाई का स्क्वायर, ये 5 जेड का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो गया 2x, यहाँ पर अभी साइन नहीं लगा रहे हैं हम, y, और ये हो जाएगा 5 जेड। ये तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो 4xy है, यानी कि जो यहाँ पर 4xy है, मतलब कि यहाँ ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा या ये वाला कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखिए -yz, यानी कि यहाँ पे 10yz आ रहा है, तो y और जेड और एक्स, यानी कि जेड और एक्स नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इसको नेगेटिव लूँगा, यानी कि माइनस वाले को इसको नेगेटिव लूँगा, तो देखिए वाई इंटू जेड करेंगे तो माइनस वाई जेड, और जेड इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। बट अगर इसको नेगेटिव हम ले लेते हैं और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो माइनस वाई इंटू जेड, तो वाई जेड तो हो जाएगा, लेकिन जेड एक्स तो पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो चार बताए थे ना कि अलग अलग साइन लेके, तो अब देखो मुझे ये मिल गया, यानी कि मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ और ये माइनस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लस का होगा और ये प्लस प्लस का है ही, मतलब ये किसका पूरा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर बन जाएगा। हम अब देख सोचिए खुद से, अगर कि माइनस यहाँ पर मैं वाई ले लेता, तो माइनस ये तो वाई इंटू जेड, तो आपको वाई जेड माइनस में मिल जाता। बट ये जेड तो पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, तो जेड और एक्स पॉजिटिव होता, बट यहाँ पर तो साइन नेगेटिव है। और प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ तो प्लस सही बैठ रहा है बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू 4 है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यानी 2 इंटू फोर। देखो मैं करके भी दिखा रहा, 2 4 प्लस वाई की वैल्यू 3 है, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10, यानी कि माइनस का 10, और फिर इसका पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी का बस यूज किया यहाँ पर, तो ये होगा 2 चौका 8 प्लस 3, और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 10, और फिर इसका स्क्वायर। तो 8 और 3 11 होता है, 11 में से 10 गया, एक बचेगा, और एक का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 1। फाइनल उत्तर हमारा आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, बस आइडेंटिटी का यूज़ किया और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। अगर आप ऐसे करते, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ 4 रखते तो 4 का स्क्वायर करते, फिर वाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर, जेड का फिर 2 का स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई दोबारा, फिर यहाँ पर फिर दोबारा पूरा सॉल्व करते तब जाके निकलता। बट जैसे ही हमने आइडेंटिटी यूज़ की और हमारा आंसर कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ आएगा। तो वो जो 4 मैंने बताया ना, लोग क्या करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन का सोचते हैं ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई जाती है। इन्फॉर्मेटिव चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में ही होता है। थ्योरी से पहले जो हम पढ़ते हैं ना, जो उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना बैठ जाएँ, अच्छी बात है क्वेश्चन करते हैं। बट उसके बारे में थोड़ा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस खोला और स्टार्ट हो गए। उसके बाद आप क्या करो, एमसीक्यूज़ बनाएँ। मैं भी एमसीक्यूज़ कराऊँगा, बहुत सारी वीडियोज़ में हम देखेंगे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन, मुश्किल भी, आसान भी। ओके, तो अभी हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा कवर कर लेते हैं एक-एक करके, उसके बाद। तो आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो, अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, वरना आप एज़ यू विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।